हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अगेन जैसे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइम बताया था, स्कोप मतलब होता है दायरा, एरिया या लेवल ऑफ लर्निंग कि कितना लेवल ऑफ लर्निंग हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, कितना लेवल ऑफ लर्निंग हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें मेजर आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट सॉरी जिसमें फर्स्ट पॉइंट मिलता है आपको थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मिलता है आपको थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। थर्ड पॉइंट आपको मिलता है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और चौथा पॉइंट मिलता है आपको मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों आंसर थोड़ा कहते हैं ना कंफ्यूजिंग हो सकता है, मे बी अगर आपको नहीं समझा है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा हो सके उतना इजी करके आपके सामने एक्सप्लेन करने की। ठीक है, जो भी डाउट्स डिफिकल्टी आप पूछ सकते हो। देखो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट जो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें मैंने बताया इसके पहले भी कि इनकम वर्ड आया ना जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आपको समझना है नेशनल इनकम, और एम्प्लॉयमेंट वर्ड आया तो आपको समझना है टोटल एम्प्लॉयमेंट। अब इजी हो गया यहाँ पे कि इनकम है दैट इज नेशनल इनकम है, तभी थियरीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जब एम्प्लॉयमेंट है दैट इज टोटल एम्प्लॉयमेंट है, तभी तो आगे का प्रोडक्शन है। अल्टीमेटली थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आपको ये बताता है कि अगर तुम्हारे देश में कोई भी गुड्स और सर्विस किसी भी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे प्रोड्यूस हो रहे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहे, मतलब सेल भी हो रहे। सेल हो रहे तो इनकम भी हो रही है। तो इनकम के साथ दैट इज नेशनल इनकम के साथ आप आगे कितना ग्रो कर पाओगे, वो सारी चीजें हम लोग किसमें सीखते हैं, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के थियरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट में। दूसरी बात, इसके अंदर है ना दो सब पॉइंट्स मिलेंगे आपको, थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, डिटेल नहीं जाना, ओवरव्यू दे रहा हूं, और इन दोनों को कंबाइन करके नीचे एक पॉइंट मिलेगा आपको थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। अगर थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करो तो बिजनेस या लेवल ऑफ बिजनेस चलता है आपके कंजम्पशन पे और आने वाले समय के सेविंग और इन्वेस्टमेंट से। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर या मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स अगर स्ट्रांग है, तो तुम्हारा इस साल का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, और अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट पर्टिकुलर 3 मंथ्स का आपका बिजनेस एक्टिविटी भी स्ट्रांग होगा। ठीक है दोस्तों, इजी करने की कोशिश की है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बिजनेस, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और अल्टीमेटली इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इजी है, मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया है फीचर्स के टाइम पे, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन इन्फ्लेशन। व्हाट इज जनरल प्राइस लेवल? एवरेज प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। अब जितना भी एवरेज प्राइस आ रहा है तुम्हारा, मतलब एक गुड्स का प्राइस, वैसे 2, वैसे 3, 4 और 5, समझो 5 गुड्स के प्राइस मैंने लिए रिलेटेड गुड्स के, और उसको ऐड करके, प्राइस को ऐड करके 5 से डिवाइड किया, तो ये जो आंसर आया वो एवरेज आया। एवरेज को ही हम जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। अब सीखना ये है यहाँ से, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब जनरल प्राइस लेवल स्टडी करता है तो वो इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल जा रहा है या डिफ्लेशन में जा रहा है प्राइस लेवल, वो चेक करता है। अगर जनरल प्राइस लेवल मतलब एवरेज बढ़ा तो ये इन्फ्लेशन में गया, अगर जनरल प्राइस लेवल दैट इज एवरेज कम हुआ तो ये डिफ्लेशन में गया। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, एक हद तक हम कंट्रोल कर पाते। नहीं हो पा रहा है, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन को भी हम मैक्रो इकोनॉमिक में दी हुई थियरी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर, ये हो गया हमारा थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन इन्फ्लेशन। उसके बाद आ रहा है थियरी ऑफ हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बताया है सेम, फिर से वही चीज़ दोहरानी है, देश को ग्रोथ और डेवलप करते रहना है, रुकना नहीं है। अल्टीमेटली जो भी देश आज डेवलप, जैसे हम लोग डेवलपिंग है, आने वाले समय में डेवलप होंगे, तो क्या डेवलप होने के बाद सब बंद हो जाएगा? नहीं ना, वो डेवलपमेंट का भी आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं। डेवलपमेंट के साथ आगे और कैसे इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है वो भी चेक करते हैं। अल्टीमेटली मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट का थियरी हम वहाँ पे यूटिलाइज कर पाते हैं, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही हम ये थियरीज बनाते हैं और आने वाले समय में उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। क्लियर, एंड द लास्ट वन इज मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना है, इजी है, पर क्या है थोड़ा लेवल उसका बाउंसर जाने के चांसेस है। समझना दोस्तों, देखो दोस्तों 4 फैक्टर है, कितने हैं? 4 सॉरी 4 फैक्टर है। फर्स्ट है हमारा लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है इंटरप्रेन्योर। सॉरी,
ये लेक्चर्स के कारण ऐसा होता है दोस्तों। 4 फैक्टर्स और 4 फैक्टर्स के जो भी रिटर्न्स है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चारों रिटर्न्स अगर आप लेके जा रहे हो मैक्रो में, देखो समझना आराम से। प्राइस थियरी हमने माइक्रो में सीखा। प्राइस थियरी में क्या सीखा कि जो भी हमारे फैक्टर प्राइस है और जो भी हमारे गुड्स प्राइस है, गुड सर्विस प्राइस है, वो सब हम उधर डिसाइड कर रहे हैं। इधर हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी लेवल ऑफ प्राइसेस आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, स्पेशली फैक्टर के प्राइस को, ठीक है, जो भी आप पे कर चुके हो वो सही या गलत, सही डायरेक्शन में पे हुआ या गलत डायरेक्शन में। मतलब कभी कभार होता है, जाने या अनजाने में, कभी कभी हम ओवर प्राइस या अंडर प्राइस पे करके आते। अब ये ओवर प्राइस और अंडर प्राइस पे हुआ है, वो डिस्कस मैक्रो में होगा। कुछ गया? प्राइस डिसाइड कहाँ हुआ? माइक्रो में, प्राइस थियरी। प्रॉब्लम ये है कि पेमेंट होने के बाद का सिचुएशन कौन देखा? मैक्रो ने देखा कि आज अगर देश ने कोई भी लेवल ऑफ पेमेंट किया, रेंट का, वेजेस का, इंटरेस्ट का या प्रॉफिट का, तो अल्टीमेटली वो सही पे हुआ या गलत पे हुआ, ओवर प्राइस या अंडर प्राइस, ये सब हम वर्ड्स में मेरे यूज कर रहा हूँ। उधर जो टेक्स्ट बुक में कंटेंट है वो ध्यान से पढ़ना, समझना और लिखना, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना, टीचर जो पढ़ा रहे वो वर्ड्स अगर आप कभी कभार यूज करते हो जाने अनजाने में, गलत होने के चांसेस है, मे बी, ठीक है। लेकिन हो सके तो टेक्स्ट बुक और उसका कंटेंट अगर आपको समझ आ रहा है और वो लिख पा रहे हो तो वेल एंड गुड है। आई होप आपको टॉपिक समझा है कि लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपने फैक्टर्स का पे किया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, वो सही है या गलत, और अगर गलत है तो उसमें कैसे हम लोग चेंजेस ला के सही अमाउंट वहाँ पे कर सके, वो लेवल भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से जान पाएंगे। क्लियर? इसी को कहते हैं मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप क्लियर हुआ है आपको, ठीक है। कोई भी डाउट्स क्वेरी हो पूछते रहना। आज का कंटेंट इतना ही था। हम लोग अल्टीमेटली पूरा चैप्टर 1 का जो भी पार्ट थे वो सब डिस्कस कर लिए हैं। फीचर्स, इंपॉर्टेंस और स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक्स का, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और स्कोप मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। जिसमें फीचर्स और स्कोप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो अगर आया शॉर्ट नोट्स में या तो फिर डिस्टिंग्विश में आपको काम आ जाएगा। क्लियर? तो मिलेंगे अगली बार अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।